अगेन बहुत रूथलेसली इंडिया जा रहा है आगे। लोग कहते थे इंडिया बैटिंग से जीतता है, बॉलिंग से नहीं जीत सकता। आज बॉलिंग परफॉर्मेंसेस देख लें। पहले दिन में ही जिस तरह से कमबैक किया भारत ने, पता यही चल रहा था कि बांग्लादेश के लिए ये मैच बचाना मुश्किल हो जाएगा और अब सूरत हाल बड़ी टफ हो गई। इंडिया को किसी का बाप भी भाई नहीं हरा सकता है उनके घर में, ये बात भाई शुएब अख्तर ने बोली है। ने दिखा दिया बांग्लादेश को उनकी औकात। मिरर आईना के लो बेटा, हम हैं इंडिया, हम हैं इंडिया। ये वो बांग्लादेश थी जिनको उम्मीद थी कि हम पाकिस्तान को 2-0 से मार के आए हैं और यहाँ पर इंडिया को भी हराएंगे। एटलीस्ट उनके माइंड में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो 2 बोल दिया, पर माइंड में है कि हम एक तो हराए ना उनको। उससे पता चलता है कि भारत अब ये पुरानी भारत वाली टीम नहीं है। इसमें एक नया जज्बा है और आप वहां से परफॉर्मेंस लेते हैं प्लेस से जहां से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। बट ये था कि जो टीम ऑस्ट्रेलिया को नहीं टिकने दे रही, जो टीम इंग्लैंड को नहीं टिकने दे रही, वो बांग्लादेश को कैसे टिकने देगी। बुमराह की जो क्लास है, आज उन्होंने बता दिया कि बुमराह जो है वो क्या बला है। इंजरी के बाद जब वो वापस आए हैं, ये वही जसप्रीत बुमराह जो इंजरी से पहले थे। बिल्कुल हमारे यहाँ नसीम, शाहीन सब चेंज हो गए। ये शुएब अख्तर ने बोला कि जसप्रीत बुमराह इस जनरेशन का ना भाई सबसे बेस्ट बॉलर है। जसप्रीत बुमराह को खेलना आसान बात नहीं है भाई। इंडिया वाले बहुत ही ज्यादा लकी हैं कि भाई इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर है। और पता चल रहा है कि इंडिया एक बड़ी टीम है। मतलब जब आप खेलते हैं उस वक्त तो ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि सामने वाली टीम कौन है। मतलब उस वक्त तो आपने सामने जो भी है उसको हराना है। 149 पे क्या जनाब आपका मुशफिकुर रहीम, क्या शादमान, क्या शांतु, क्या मेराज, क्या शकीबुल हसन, जितने आए हैं, जितने आए और गए। चाहे ये कंडीशंस बेहतर हो जाए बैटिंग के लिए, मगर फिर भारत के पास जडेजा और अश्विन का बॉलिंग कॉम्बिनेशन है। क्योंकि ये अगर पिच टर्न लेती है, स्पिन लेती है, तो उनके पास भी उसका तोड़ है भारत के पास। और फिर रिवर्स स्विंग भी है और बुमराह की जो फॉर्म है, सो ये मैच बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है। जय हिंद दोस्तों, रविचंद्र अश्विन ने ये बता दिया है कि टेस्ट का एक ही ऑलराउंडर है, वो है रविचंद्र अश्विन। दुनिया के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर रविचंद्र अश्विन ही कहे जाते हैं। जो दोस्तों रविचंद्र अश्विन ने आज 6 विकेट चटकाए। इसके अलावा दोस्तों बैटिंग से भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देकर गए थे। दोस्तों बैटिंग से भी 7 बॉलिंग से भी आज 6 विकेट चटका चुके हैं। इसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो चुका है कि हमारे पाकिस्तान में रविचंद्र अश्विन जैसे ऑलराउंडर क्यों नहीं पैदा होते। अब जिस प्रकार से रविंद्र जडेजा ने भी इनके साथ दिए और वो भी 3 विकेट चटका दिए। तो दोस्तों चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन रहता है। मुझे यही था कि यार फंस के मैच हो जाए तो भी बड़ी बात है, हमें देखने वालों को एटलीस्ट उसमें एंजॉय आएगा। बट ये था कि जो टीम ऑस्ट्रेलिया को नहीं टिकने दे रही, जो टीम इंग्लैंड को नहीं टिकने दे रही, वो बांग्लादेश को कैसे टिकने देगी। अगरचे बांग्लादेश ने थोड़ी बेहतर क्रिकेट खेली हुई है ओवरऑल एशिया में, मतलब पाकिस्तान को वो हरा के आए हैं। बट ये क्राइटेरिया नहीं है कि पाकिस्तान को आप हरा के आए हैं तो आप इंडिया को भी तंग कर लेंगे। पाकिस्तान को तो अमेरिका ने भी T20 में हराया, पाकिस्तान को तो आयरलैंड ने हराया, पाकिस्तान को तो जिम्बाब्वे ने हराया। तो पाकिस्तान को आजकल हराना और इसको ये समझ लेना कि आप बहुत ताकतवर हैं, तो ये आपकी खाम ख्याली है। क्योंकि पाकिस्तान को तो हर दूसरा तीसरा आके चपेट करा रहे, कोई हाल नहीं है पाकिस्तान टीम का। वो तो हम खुद भी सोच रहे हैं यार हमारी टीम कहाँ पे खड़ी है। मतलब आपस में जो जर्नलिस्ट हम लोग बात करते हैं, हम यही कहते हैं कि यार पाकिस्तान का तो बहुत ही बुरा हाल हो गया। मतलब न जाने अचानक तो नहीं हुआ, खैर पूरी मेहनत हुई है पाकिस्तान टीम को गिराने में भी। बट कमिंग बैक टू इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच, आप अब देखिए, आप उनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट आता है तो उनका नंबर 1 बॉलर, उनका नहीं दुनिया का नंबर 1 बॉलर आपको मिल जाता है बुमराह की शक्ल में। आप 2 दिन पहले वो जो एक पॉडकास्ट दिया था गंभीर का और विराट कोहली का, उसमें विराट कोहली ने क्या कहा था, उन्होंने बोला था कि बुमराह को लोग वाइट बॉल के अंदर यॉर्कर की वजह से याद करते हैं, मगर वो टेस्ट के बहुत अच्छे बॉलर है। और उन्होंने प्रूव किया, जहां पे लाए हैं वो ब्रेक थ्रू दिया। और आप देखें उनको T20 में जहां पे यूज करते रहे, रोहित शर्मा ब्रेक थ्रू दिया। 2023 वर्ल्ड कप उठा के देख लें, वहां पे लाते जहां विकेट चाहिए वो विकेट लेके दे रहे थे। और सेम टेस्ट में भी वही किरदार है, टेस्ट में भी वही किरदार है। मतलब ऐसा नहीं है हम कहें ना कहें कि वो वर्ल्ड नंबर 1 है, दुनिया उनको वर्ल्ड नंबर 1 मान रही है। अब रैंकिंग में मत जाइए भले, मतलब रैंकिंग जाहिर है वो सारे मैचेस नहीं खेलते हैं, इसलिए उनको उस रैंकिंग में अब ना तोलिए। मगर वैसे आप देखिए वो हैं, और उनका फ़ायदा क्या होता है, वो T20 के अंदर उनके साथ अर्शदीप होता है। अर्शदीप आपको नया बॉलर लगता है, मतलब एक अलग बॉलर लगता है। यहाँ पर आप दीपक आपको अलग बॉलर लग रहा है, क्योंकि साथ में बुमराह। जब आपके साथ में कोई बड़े कद का बॉलर होगा तो आपको दूसरे बॉलर भी अच्छे लगने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि टफ मिल रहा होता है ना आप कैसे, बल्कि उनको फ़ायदा हो रहा होता है कि आप बुमराह को खेल नहीं पा रहे हो दूसरों का। अगरचे मैं एक चीज़ पे हैरान हूँ, बुमराह को इकोनॉमी 4 की हुई है। मैं हैरान हूँ कि 4 की इकोनॉमी से रन कैसे हो गए। ऑफ कोर्स अटैकिंग बॉलिंग है, बट यू नो कि 4 की इकोनॉमी बुमराह को होना टेस्ट के अंदर भी ठीक ठाक, बट टेस्ट के अंदर एक्चुअल में बहुत ठीक ठाक है, क्योंकि वनडे में इतना नहीं खाते हैं।
और इंडिया में उनको बहुत ज़्यादा हाई रेट किया जाता है और उनका जो मजमूई स्टैट्स हैं वो बहुत ही शानदार हैं और ऐसे लगता है कि वो ऑलरेडी, अगर आप देखें तो कपिल देव उनके बहुत बड़े लेजेंड हैं, 687 विकेटें थी लेकिन 28 रन का एवरेज। आप ज़हीर खान को देखिए 31 रन का एवरेज, राइट अप देयर। अगर आप देखते हैं जसप्रीत बुमराह, मुनीर भाई 196 मैचेस में टोटल, जिसमें तमाम अक्रॉस फॉर्मेट हैं, 401 विकेटें सिर्फ 21 के एवरेज से और विकेट स्ट्राइक रेट वे अबव एवरीवन 33.2। और दुनिया की कोई कंडीशन हो, वर्ल्ड कप का फाइनल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, बांग्लादेश हो, आंखें बंद करके रोहित शर्मा और उससे पहले विराट कोहली पे एतबार करते थे। आर्ग्यूबली इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में तो हैं, बट कुछ शक व शुबा ही नहीं। आज मैं कुछ इंडियन दोस्तों से बात कर रहा, जर्नलिस्ट हैं जो हमारे दोस्त, कि इंडियन तारीख के सबसे बड़े बॉलर बन जाएंगे ये। बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए जसप्रीत बुमराह को इस वक्त द बेस्ट कह सकते हैं, नॉट वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट। ठीक है, पैट कमिंस भी हैं, मिचेल स्टार्क भी हैं, अपनी जगह वो भी बहुत बड़े बॉलर थे, लेकिन जिस तरह ये भारत को लेकर चल रहे हैं ना, जहाँ ज़रूरत भारत महसूस करता है ना कि हमें ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है, वहाँ ये ब्रेक थ्रू। आज भी आप देखें शादमान इस्लाम को इन्होंने आउट किया अर्ली, उसके बाद 40 रन पर 5 खिलाड़ी आउट, फिर पार्टनरशिप जमी, फिर ये 3 विकेटें लेते हैं, शुरू में लेते हैं, ये प्लेयर्स को आउट करते हैं, बहुत ही मतलब ऐसी गेंदें करते हैं अनप्लेबल होती है इनकी गेंदें। बहुत बाबर को आउट कर दिया बड़े इंपॉर्टेंट मौके पर वर्ल्ड कप के अंदर, रिजवान को जैसा आउट किया। मतलब आपने सही बात की कि गो टू बॉलर फॉर एनी इंडियन कैप्टन जो भी। और ये वो हैं कि जिन पर एतमाद करते हैं, जब एतमाद करते हैं, जब ये एतमाद पर पूरा उतरते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर बुमराह को आप माइनस कर देंगे तो हो सकता है कि भारत की टीम, आपको पता है 2013 के बाद से होम ग्राउंड पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी, और जो ऑस्ट्रेलिया और भारत, बावजूद इसके कि विराट कोहली की फॉर्म कुछ अर्से अच्छी नहीं है, बावजूद इसके कि जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की, जो अब होने जा रही है 2-3 महीने में, वो 4 मरतबा लगातार भारतीय टीम जीत चुकी है, 2 मरतबा ऑस्ट्रेलिया में और 2 मरतबा। आप ये भी देखिए कि भारतीय टीम की आप प्लानिंग देखें कि उनको पता है जसप्रीत बुमराह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि सारे मैचेस नहीं खेलेंगे, इसीलिए एक नए बॉलर को इस टेस्ट में खिलाया है। कुछ बॉलर बाद में चूंकि शामिल फिट हो जाएंगे, सिराज ऑलरेडी मौजूद हैं। बुमराह को खेलना कोई हलवा नहीं है कि भाई आओ और मार के चले जाओ। शाहीन शाह अफरीदी हो गया भाई, लोग कंपेयर करते हैं जसप्रीत बुमराह को शाहीन शाह अफरीदी के साथ। वसीम अकरम ने बोला कि यार बुमराह का लेवल ऊपर है भाई, बुमराह गजब की बॉलिंग कर रहा है। बुमराह तीनों फॉर्मेट्स का भाई प्लेयर है, बुमराह एक फॉर्मेट का प्लेयर नहीं है। शाहीन तो भाई सिर्फ और सिर्फ T20 का बॉलर बना हुआ है, वो भी भाई मार खा जाता है। आपने कभी भी भाई जसप्रीत बुमराह को पिटते हुए नहीं देखा होगा, कभी भी भाई, तकरीबन पिछले 2-3 साल में। भाई साहब उसकी एवरेज देख लो भाई, हर मैच में अगर ODI है तो भाई 20-25 रन देगा, T20 है तो 4 ओवर में 12-13 रन देगा, टेस्ट है तो भाई ज्यादा से ज्यादा 50 के ऊपर नहीं जाएगा, चाहे वो 30 ओवर करे, 35 ओवर करे, फिर भी 50 ही देगा। और विकेट भी भाई अच्छी खासी निकालते हैं। इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया होगी, साउथ अफ्रीका होगी, कोई भी टीम हो भाई, इस बंदे के सामने स्ट्रगल करती है। इस टाइम इंडिया की बॉलिंग लाइनअप जो है ना भाई, पीक के ऊपर चल रही है। एक बॉलर अगर इंजर्ड होता है तो भाई दूसरा आ जाता है। उससे पता चलता है कि भारत अब ये पुरानी भारत वाली टीम नहीं है, इसमें एक नया जज्बा है, और आप वहां से परफॉर्मेंस लेते हैं प्लेस से जहां से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि जडेजा और अश्विन का पहला मकसद तो बॉलिंग का है ना, मगर इस तरह से प्रेशर में आके इतनी समझदारी के साथ और एग्रेशन के साथ और क्वालिटी के साथ इतनी लंबी पार्टनरशिप एक टफ पिच के ऊपर जहां पे आपका टॉप ऑर्डर हिल गया हो, बहुत बड़ी ये पार्टनरशिप और परफॉर्मेंस थी। क्योंकि भारत को घर में हराना एक तरह से नामुमकिन सा टास्क हो गया है, और जहां भी हल्के फुल्के चोट लगते हैं भारत को, उसके बाद ये टीम संभलती है और सीखती है और जल्दी से ट्रैक पे आ जाते हैं। आई थिंक जो सब कॉन्टिनेंट में सारी टीम्स को सीखना है भारत से खासतौर पे, वो यही है कि आपका अगर एक बुरा सेशन होता है तो दैट डजंट मीन द एंड ऑफ द लाइफ। उसके बाद आप दोबारा से अपने आप को खड़ा कर सकते हैं और ट्रैक पे दोबारा आ सकते हैं। और फिर वही बात है कि अगर रोल्स डिफाइंड हैं, क्लैरिटी है, ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट में गलतियां की गुंजाइश होती है, और उससे सीख के फिर आगे आप अपनी गलतियां सुधारते हैं और प्रेशर नहीं होता है, और एक तरह से रिदम बना हुआ है, कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो फिर ऐसी परफॉर्मेंस मिलती है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये बात भी करते हैं, कहते हैं कि सिर्फ बाबर की जिम्मेदारी तो नहीं है या रिजवान की जिम्मेदारी तो नहीं है, बाकी टीम क्या करने आई है। अब मुझे बताएं आप, 1 या 2 ही प्लेयर ऐसे होते हैं ना जो गेम को उठाते हैं। रोहित शर्मा जो है वो 6 रन बनाकर आउट हो गए, विराट कोहली 0 पर आउट हो गए, कल के मैच की बात कर रही हूँ। उसके बाद अगर देखें शुभमन गिल 0 पर आउट हुए, विराट कोहली भी 6 रन बनाकर आउट हुए। तो आप देखें कि उसके बाद गेम उठाई किसने है, मतलब जडेजा, अश्विन,
जिनको टीम में रखने का मकसद क्या था कि एक पूरी प्लानिंग थी कि हाँ अगर यहाँ पर टीम जो है वो कुछ नहीं कर पाती है तो मिडिल ऑर्डर में जाकर जो है वो सिचुएशन संभाल ली जाए, टेल एंडर जो है वो ऐसे हो कि वो मैच को संभाल लें। यहाँ पर क्या होता है, आपके प्लेयर जस्टिफिकेशन क्या दे रहे हैं, इफ्तिखार अहमद साहब कह रहे हैं कि जनाब मैं तो टेल एंडर हूँ, मैं तो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर ही नहीं हूँ, मुझसे किस बात की उम्मीद कर रहे हैं आप। बाबर आजम हैं, नंबर 4 पर आते हैं, आउट हो जाते हैं, तो उसके बाद पीछे कौन है आपके पास। मतलब अगर सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है तो भाई फिर आपसे ही एक्सपेक्टेशंस होंगी ना हाईएस्ट। फिर तो हम यही कहेंगे कि बाबर आजम ही हमें स्कोर करके दिखाएं, बाबर आजम पर ही सारी जिम्मेदारी आयद होती है क्योंकि वो हमारे टॉप प्लेयर हैं, उनकी सैलरी जो है वो नॉर्मली निस्बतन बाकी प्लेयर सबसे ज़्यादा है। तो बाबर आजम हो गए या शाहीन हो गए, रिजवान हो गए, इनकी सैलरीज तो ज़्यादा है बाकी प्लेयर्स की निस्बत, तो फिर जिम्मेदारी आप पर उतनी ही लगती है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बाबर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें डिस्करेज करना चाहिए, उन्होंने अचीवमेंट हासिल किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही सेंचुरी, यही परफॉर्मेंस, यही स्पीड हमें आगे भी चाहिए टेस्ट के अंदर, स्पेशली इंग्लैंड जो हमारा आगे टेस्ट हमारी होम ग्राउंड्स पर होने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो में देखे कि रविचंद्र अश्विन की पाकिस्तानी मीडिया जमकर तारीफ करे, तो दोस्तों तारीफ तो बनता है जिस प्रकार से रविचंद्र अश्विन ने पहले इनिंग में बैटिंग से परफॉर्मेंस देकर गए। एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया के बड़े बड़े सुरमा रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुमन गिल पहले इनिंग में फ्लॉप हो गए हैं, वहीं पर ऋषभ पंत भी पहले इनिंग में फ्लॉप हो गए थे। उसके बाद रविचंद्र अश्विन ने शतक लगाए, इसके साथ ही उसके बाद रविचंद्र अश्विन ने शतक दिए। दोस्तों रविचंद्र अश्विन के साथ दें रविंद्र जडेजा ने भी 86 रन की पारी खेले। उसके अलावा दोस्तों बात किया जाए बॉलिंग की, तो दोस्तों रविचंद्र अश्विन ने पहले इनिंग में कोई सा विकेट नहीं चटकाए थे, लेकिन जैसे सेकेंड इनिंग में बॉल पुरानी हुई रविचंद्र अश्विन ने अपनी कला दिखाया और रविचंद्र अश्विन ने पूरे 6 विकेट चटकाए। इससे देखकर पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो चुका है कि ऐसा ऑलराउंडर हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं पैदा होते हैं। जिस प्रकार से पहले तो बैटिंग में यहाँ पर रविचंद्र अश्विन ने शतक लगाया, उसके बाद बॉलिंग में 6 विकेट चटकाए और उसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत ने भी बैकअप किया, जिस प्रकार से एक्सीडेंट के बाद शतक लगाए। उसके अलावा दोस्तों सुमन गिल ने भी ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस दिखाया और सुमन गिल ने का बल्ला बहुत दिनों से खामोश था, लेकिन सुमन गिल ने शतक लगाकर दोस्तों कमबैक कर लिए। इसके दोस्तों यहाँ पर ऋषभ पंत की इतना खतरनाक बैटिंग जिनमें छक्के तो उड़ा कर मारे हैं। और इससे दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी ऐसी मज़ेदार वीडियो देखना पसंद करते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए।